रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने HTML में कौन कौन से टैग्स का यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन से टैग्स यूज़ कर चुके हैं। उसमें है हेडिंग, पैराग्राफ, डेफिनेशन और इंसर्ट और सब सुपर और बहुत से टैग्स हमने यूज़ कर लिए। आज जो टैग जिसका हम यहाँ जो क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्डर लिस्ट। हम देखेंगे हम अपने वेब पेज में हम किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम अब क्रिएट करके देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट टैग जो है वो हमारे पास क्या करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक ऑर्डर लिस्ट है, तो हमारे पास जो जितना भी काम होगा वो जो है लिस्ट में आएगा। और ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट का मेन काम क्या होगा, पहले हम उस टैग को लिखते हैं फिर आपको सही से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फाइल अगर बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ फाइल का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा उस पर करेंगे, जहाँ न्यू फाइल लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है फ़ोल्डर बनाने का, लेकिन हमें क्या बनानी है, फ़ाइल बनानी है। कर्सर आप अपना रखेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे index.html और इसको इंटर कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम अपना जितना वर्क करना चाहते हैं वो यहीं पर करेंगे। और अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कोड जनरेट होके आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, ये डॉक टाइप HTML जो होता है वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो है वो पेरेंट है किसका, हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ। अच्छा, आज जो जिस टैग को हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्डर लिस्ट। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कंट्रोल+/ दबा के, हाउ कैन वी यूज़ ऑर्डर लिस्ट। ठीक, ओके। तो कंट्रोल+/ इस वजह से हम करते हैं, कमेंट इस वजह से देते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हमने हर लाइन में कि कौन से टैग्स यूज़ किया है और उसका असल मकसद क्या है। ये हमारे लिए भी ईजी होता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और अगर आपको किसी को दिखाना हो, तो वो इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट बहुत अच्छे से करता है कि आपने हर जगह एक इस चीज़ का इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, तो ये जो कमेंट होता है सिर्फ़ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ही नज़र आता है, जो हमने खुद यहाँ पर जनरेट किया होता है। वहाँ वेब ब्राउज़र में जो है वो नहीं नज़र आता, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि वेब ब्राउज़र में सिर्फ टेक्स्ट के ही अंदर हम जो चीज़ें लिखती हैं वही वही चीज़ें शो होती हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ कैन वी यूज़ ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या नीचे आ जाएंगे और हमने क्या यूज़ करना है, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का हम जो टैग होता है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं OL। ठीक है, OL लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से अब हमने ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर क्रिएट किया तो एक टैग ये आ गया और एक यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में ऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर अलग वर्ड आ रहा है और लिस्ट अलग। ठीक है, ऑर्डर का O, ठीक है, OL ऑर्डर लिस्ट बन गया। अब इसके ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हम जो है अपनी लिस्ट बनाएंगे, मतलब LI का हम यूज़ करेंगे, मतलब इसी टैग के अंदर जो है LI का यूज़ होना लाजमी है। इस टैग के अंदर हम कुछ नहीं लिखते, हमने लिस्ट बनानी है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल डेज़ नेम की लिस्ट बना देते हैं, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसकी जो लिस्ट है वो हम ऑर्डर लिस्ट के बाद नहीं लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे। हम चाहते हैं कि वो लाइन वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में संडे लिखा है, सेकंड लाइन में मंडे लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में ट्यूसडे लिखा हुआ है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, वो हमारा लिस्ट के सूरत में हो सकता है। लिस्ट जो होती है वो हमारे पास जो है सीधी सीधी जो स्ट्रेट लाइन में जो होती है वर्ड्स को लिखा हुआ ले आती है। अब चलिए देखते हैं किस तरह। LI हमने यहाँ पर लिखा, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिखना है यहाँ पर, LI। यहाँ पर हमने लिखना है LI, इंटर प्रेस करना है, ये लिस्ट बन गई हमारी। ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट बन गई। अब पहले हमने क्या किया, हमने OL ऑर्डर लिस्ट को टैग लिखा। ऑर्डर लिस्ट के टैग लिखने के बाद हमने LI का लिखा। देखो, O से ऑर्डर, OL याद रखना है आपने, फिर उसके बाद LI। ठीक है, LI ये। तो LI के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, डेस्क नेम लिखेंगे।
जैसे हो गया संडे, जैसे संडे हो गया, अगर हम यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितनी चाहे एलाइज को यूज़ कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी है, हमें 1 चाहे 2 चाहे 3, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं ना, इसमें 7 डेज़ हैं, तो हम क्या करते हैं 7 लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम जितना चाहें उतनी लिस्ट बना सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी होती है। अगर हम अब यहाँ पर इसी के अंदर एल आई एक और लिखेंगे, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि संडे के नीचे हमने 2 टैग ले लिए, तो ये ऑर्डर इसका यही होता है कि वो लिस्ट बना के हमें दे देता है। चलें यहाँ पर हम लिख देते हैं मंडे, मंडे, फिर लिस्ट में लिखते हैं एल आई ट्यूसडे, फिर हम ये कैपिटल में हो गया, चलिए इसे स्मॉल कर देते हैं, ट्यूसडे, फिर लिस्ट बनाते हैं और फिर लिखते हैं वेडनेसडे। हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल वी करके इसे यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम वेडनेसडे के बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे, थर्सडे, थर्सडे के बाद हम लिख देंगे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद, फ्राइडे के बाद हम लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे सैटरडे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आखिर है क्या चीज़। तो हमें जाना है अपने वेब ब्राउज़र के पेज में जो जिसका नाम index.html है। इसे टाइटल भी दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि टाइटल आखिर होता क्या है, जो मैंने आपको बताया था कहाँ पर ये आता है। ये चलिए दिखाती हूँ दोबारा से कि ये टाइटल जो है हमारे पास किधर लिखा हुआ आता है। चलिए इसे खोलते हैं ना, हम अब अपने वेब ब्राउज़र में हम करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद हमारा जो ये पेज है वो हमारा कहाँ खुल जाएगा, वेब ब्राउज़र में। देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा मेन टाइटल होता है वो इसकी यहाँ पर हमारे पास जो टैब है वहाँ पर शो हो रहा होता है। ओके, अब क्या होता है, अब हमें ये देखना है कि ऑर्डर लिस्ट आखिर है क्या चीज़ और ऑर्डर लिस्ट का असल मकसद क्या था, ठीक है? अब हम जो है 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या है, बुलेट्स वर्ड्स हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या करती है, नंबर्स में जो है चीज़ों को ला के दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई खाने की चीज़ ऑर्डर की है, ठीक है? फूड्स ऑर्डर किए हैं, तो वो हमारा क्या ऑर्डर जो होता है हमारा किसी होटल में चले जाएँ, तो किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, तो वो हमारा ऑर्डर लेने आता है। तो वो किस तरह ऑर्डर लिखता है, लेता है बंदा, तो वो किस तरह लेता है, ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जितनी भी डिशेज़ हमने मँगवानी होती हैं, वो काउंटिंग में उसका ऑर्डर ले रहा होता है। तो उसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह भी रख सकते हैं कि ऑर्डर जो लिस्ट जो होती है, वो हमारे पास क्या होती है, काउंटिंग में वर्ड्स को लेकर आती है। मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स वर्ड्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर जो काउंटिंग में जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के थ्रू आ रहे होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मंथ्स नेम भी लिख सकते हैं। मंथ्स नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और ऑर्डर लिस्ट की असल अच्छाइयत ये है कि हम यहाँ पर खुद से नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 1 2 2 3 4 5 अपने लिए कोडिंग को क्यों मुश्किल करें। जब हमें ऐसी टैग्स मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके क्यों लिखें। तो हमें एज अ कोडर हमें अपनी चीज़ों को आसान बनाना है। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या करता है, हमारे लिए एक आसानी करता है। वो आसानी ये होती है कि ये हमारे लिए खुद ही ये काउंटिंग के वर्ड्स रीजनरेट कर दे देता है, ये लिस्ट बना के दे देता है। सबसे पहले हमें OL के अंदर दोबारा से हम फ्रंट पेज में आ जाते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और देखते हैं कि हम मेरे
आपको बताना क्या चाहती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर ओएल है, ठीक है? ओएल के अंदर हमने लिस्ट बनाई, मतलब कि जैसे हम यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखते बैठ के 1, तो कितनी मतलब कि हमारा टाइम ही ज़ाया होता। तो इस वजह से उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया, जो हमें नंबर्स ही खुद ही जनरेट करके दे रहा है। चलिए, ऑर्डर लिस्ट से हम आगे चल के और भी बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाक